मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, रब भगवान से मेरी बातें, माई कन्वर्सेशंस विद गॉड, रब नाल मेरियां गल्लां। इस श्रृंखला में एक और घटना, जब मैंने ईश्वर से प्रार्थना की और मालिक ने मुझे जवाब दिया। ये घटना यूपी की है। मेरे मन में ऐसे ख्याल आया कि वहाँ बहुत भयंकर गरीबी थी, तो मेरे जो हिस्से में ज़मीन आई वहाँ, मैं उसको बेचना चाहता था। मेरी माँ का अक्सर ये कहना था कि बेटा, ये पापों की मारी हुई धरती है, यहाँ भयंकर गरीबी है, तो मैं तो यहाँ नहीं आऊँगी। हालांकि वो बहुत साल वहाँ रहे, उन्होंने बहुत करीब से वहाँ की जो परिस्थितियाँ उनको देखा था। वो पंजाब में रहने लगे थे, तो मैं उनके साथ गया और मैं बाहर बैठता था बरामदे में, तो देखता था कि वाकई बड़ी भयंकर गरीबी थी। और मतलब लोग नंगे पाँव ठंड में, कड़ाके की ठंड में, और एक पतली सी जैसे धोती होती है वो ओढ़े हुए और कांपते हुए बूढ़े बूढ़े लोग वहाँ सड़क से गुजरते थे। मैं उनको देखता था, तो मेरे मन में वही ख्याल आता था कि वाकई मेरी माँ ये ठीक कहती हैं कि पापों की मारी हुई धरती है, इतनी गरीबी है। ऐसा मेरा ख्याल था, क्योंकि मैं बॉम्बे से आता था थोड़ी देर के लिए यहाँ, और वो ज़मीन मेरी कुछ मेरे हिस्से में आई थी पिताजी के गुजर जाने के बाद। तो मुझे लगा इसको डिस्पोज ऑफ करते हैं। तो शाम को वही रहरा साहब का टाइम था, मैं पाठ करता था। हमारे यहाँ सिखों में नित्य नेम होता है, रोज़ आपने पाठ करना होता है। सुबह जपजी साहब है, 5 वाणियों का वैसे तो रिकमेंडेड है, जितने भी सिख अमृतधारी हैं उनको 5 वाणियों का पाठ करना पड़ता है। और शाम को रहरा साहब, कीर्तन सोहला वगैरह। तो मैं रहरा साहब का पाठ शाम को कर रहा था, तो पाठ समाप्त होने के बाद में थोड़ी देर मैं मेडिटेट करता हूँ, सुमिरन करता हूँ। तो उस समय ईश्वर, अब मैं इसको क्या कहूँ कि मुखातिब हुए कि अब उनका अपना एक ढंग है। मैंने बार बार कहा कि वो बड़ी ट्रांस की स्टेट होती है, उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा, मोस्टली तो आप इस स्टेट में होते हैं कि आप सवाल नहीं कर सकते। जो आपको आता है आप उसे ग्रहण कर लेते हैं, और रिसेप्टिविटी भी आपकी अपनी ईश्वर ने इतनी बढ़ा दी होती है कि आप इंस्टेंटली रिसीव करते हैं। तो मुझे उसको कमांडमेंट कहिए, आकाशवाणी कहिए, या उसकी कृपा कहिए, वार्तालाप कहिए, जो भी कहिए, वो कम है। हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, इसलिए तरह तरह से हम कहने की कोशिश करते हैं। तो मुझे, क्योंकि मैंने ये दिन में तय किया था कि यहाँ से हम बेच ही देते हैं, कोई अगर ग्राहक मिल जाता है, माँ ठीक कहती। तो वहाँ मेरे साथ, उनके साथ वाला कमरा उनको दिया हुआ था, मैं अपने कमरे में पाठ कर रहा था। तो मुझे ईश्वर ने ये कहा कि बेटा, जो तुम सोच रहे हो कि गरीबी बहुत बड़ा अभिशाप है, लेकिन तुझे मालूम है कि ये सबसे बड़ा वरदान भी बन सकती है। जिसे तू सबसे बड़ा अभिशाप समझ रहा है कि यहाँ बड़ी भयानक गरीबी है, ये सबसे बड़ा वरदान बन सकती है। तो अब मैं अपनी उस स्टेट में कुछ आगे क्वेश्चन नहीं कर सका, मेरी समझ में भी नहीं आया, और मुझे ये लगा कि अगर ईश्वर ये कह रहे हैं तो निश्चित रूप से ये सबसे बड़ा वरदान बन सकती होगी, लेकिन मेरी समझ से बाहर है। तो ये मैं कई दिन तक सोचता रहा। जितना मुझे तुच्छ बुद्धि ईश्वर ने दी, या ज्ञान दिया है, उसके हिसाब से बड़ा अपने एंगल लगा के सोचता रहा। अब ये कुछ बातें इंटरनल होती हैं, आप इसको किससे ज़्यादा शेयर भी नहीं कर सकते कि मैं बैठ के किससे शेयर करने लग जाऊं कि भाई आज मुझे ऐसा कुछ आया। नहीं, अंदर चलता रहता है। कहीं भी आप बाहर बैठे हैं, आग ताप रहे हैं, उन लोगों को जाते आते देख रहे हैं, और साथ में ये भी सोचते हैं इनकी मदद कैसे की जाए, क्या किया जाए इनके लिए। अब इनकी गरीबी तो ईश्वर दूर कर सकता है, इनके कर्म ऐसे, ये बेचारे गरीब हैं, ऐसे विचार आते रहते थे। तो लगभग 5-7 दिन गुजर गए, लेकिन मुझे जवाब नहीं मिला। मतलब मैंने सारे लॉजिक्स लगा लिए
जितनी तुच्छ बुद्धि ईश्वर ने मुझे दी है, कि ये गरीबी जो सबसे बड़ा अभिशाप माना जाता है, प्रभु कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ा वरदान बन सकती है। कैसे, नहीं आया मेरी समझ में, उलझा रहा मैं। तो अपना जो नित्य नेम होता वो तो मैं करता ही था, जो थोड़ा बहुत सुमिरन कर पाता था करता था, और साथ में हम लोग ग्राहक वगैरह ढूंढने लगे हुए थे। तो फिर लगभग 6-7 दिन बाद मैं फिर शाम को बैठा ऐसे ध्यान में, और ये कहीं मैं प्रार्थना कर रहा था कि बापू ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है, ये सबसे बड़ा वरदान बन सकता है। मतलब आप कह रहे हैं तो बन सकता होगा, लेकिन मेरी पकड़ से तो ये बाहर है। तो प्रभु ने दया करके मुझे समझाया, मुझसे कहने लगे, बेटा इस संसार में 2-3 तरीके से भ्रम टूटता है। भ्रम का भांडा उसको बोलते हैं महापुरुष, सिद्ध पुरुष। तो 2-3 तरह से टूटता है। एक तो यदि आपको ज्ञान हो जाए, पूर्ण ज्ञान हो जाए, अब उसको रियलाइजेशन ऑफ इटर्निटी भी कहते हैं, इल्हाम हो जाए, आपका 10वां द्वार खोल जाए, ईश्वर से एक सुरता हो जाए, यानी ज्ञान हो जाए, ब्रह्म ज्ञान हो जाए, तो भ्रम टूट जाता है, भ्रम का भांडा टूट जाता है। और दूसरा यह है कि आपको कोई बहुत बड़ा सदमा पहुंचे। अगर बहुत बड़ा सदमा पहुंचता है तो भ्रम टूट जाता है कि ये सब झूठा है, नश्वर है। लेकिन एक तीसरा तरीका है, वो है गरीबी। गरीबी भी सारे भ्रम तोड़ देती है। भ्रम निकल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं कि यहां तेरा कोई नहीं है। दोस्त मित्र रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी सब छोड़ देते हैं, जो गरीब हैं। सबको लगता है कि कुछ मांगेगा, पैसा मांगेगा, कोई मदद मांगेगा, अनाज मांगेगा। तो ये तमाम लोग गरीब हैं। बेटा इनके भ्रम टूटे हुए हैं, इनका कोई नहीं है। और तुम जरा उनसे बात करके देखो, तुम्हें पता चलेगा। तो अब लोहा गर्म है, जमीन तैयार है। यानी भ्रम का टूटना ये बहुत बड़ी अवस्था है, जो ज्ञान से, भक्ति से, रियलाइजेशन ऑफ इटर्निटी से, इल्हाम से भ्रम टूटता है। यह बहुत बड़ा सदमा। ऐसे मैंने लोगों को देखा है कि किससे बात करने को मन नहीं करता, कुछ खाने को मन नहीं करता है, अकेले ऐसे बैठे रहेंगे, सारी इच्छाएं मर जाती हैं, मन मर जाता है। तो इनका मन मरा हुआ है। अब अगर तू कोशिश करे और अगर इनकी बात पकड़ में आ जाती है और आएगी, तो फिर ये सबसे बड़ा वरदान बन जाएगी कि नहीं। तो आप शायद यकीन ना करें, तो अब मैं ऐसा ही मेरा स्वभाव है, मैं क्या करूं। तो मुझे इतनी जल्दी मच गई मैंने ईश्वर का धन्यवाद किया। और जैसे मैं कहता हूं ना कि बल्ब जल पड़ा, आइडिया दिया मुझे ईश्वर ने कि यार ये आइडिया तो बड़ा जबरदस्त है, कि वाकई यानी आपको ज्ञान से ये लगता है कि मेरा यहां कोई नहीं, ये सब झूठा है, रिश्ते झूठे हैं, आप निराश हो गए, मन मर गया, किससे कोई उम्मीद नहीं। तो अब वो तो ज्ञान से होता है, वो तो एक अल्टीमेट अवस्था है। या फिर सदमा होता है, सदमे से आपका मन टूट गया। जैसे मैंने एक वीडियो में ये कहा था कि एक मोहतरमा थी, उनका मन टूटा हुआ था, पति गुजर गए अचानक, तो उदासीन हो गई बिल्कुल। तो उनके साथ बैठ के मैंने 1-1.5 घंटा वार्तालाप किया, डॉक्टर साहब के कहने पे। डॉक्टर बलवंत सिंह जी की वो रिश्तेदार थी, इंग्लैंड से आई थी। तो वो मुस्कुराने लग गई, उनकी बात पकड़ में आ गई और वो जुट गई। अब उसके बाद निश्चित रूप से उन्होंने कुछ हासिल किया होगा। तो ज्ञान से, सदमे से भ्रम टूटा, भ्रम का भांडा टूटा, आपको सत्य का एहसास हुआ। क्योंकि वैसे तो हम भ्रम में जीते हैं, रिश्ते पाले हुए हैं हमने, जुड़े हुए हैं, मोह माया में खचित हैं। तो जब गरीबी, अत्यंत गरीबी हो, भयंकर गरीबी हो, तो सब एक एक करके छोड़ जाते हैं। तो निश्चित रूप से आपका भ्रम टूट जाता है। अब मैंने इस पे सोचना शुरू किया कि ये तो बहुत जबरदस्त आइडिया है कि वाकई जो गरीबी है वो सबसे बड़ा अभिशाप है। और जब हम इन लोगों को इकट्ठा करके इनको बताएं तो ये तो सबसे बड़ा वरदान बन सकती है। तो मैंने सत्संग करने शुरू किए, लोगों को गांव में इकट्ठा किया, उनको बताया। और जिन लोगों को मैंने बताया तो उन्होंने अभ्यास करना शुरू किया, जिसमें एक
का नाम अक्सर देता रहता हूं, जो हमारी डॉक्यूमेंट्री यहाँ पड़ी हुई है यूट्यूब पे, हरिनाम के चमत्कार, तो उसमें पहला ही केस मैंने जो डाला हुआ है, गया प्रसाद नाम है उसका। और देखिए इत्तेफाक कि उसका गांव था हरिनाम बुझिया उसमें ही मैं ये कहता हूँ, एक कमाल का इत्तेफाक था कि गांव का नाम है हरिनाम बुझिया, जिसने हरिनाम को बूझ लिया। तो वहीं का ये पहला आदमी था जो बहुत गरीब था। वो कहता भी अपने इंटरव्यू में भूखा सोता था, उसकी पत्नी भी कभी कभी भूखा सोती थी, और खाना नहीं था, कर्जा था, मतलब सब छोड़ गए थे। तो उसको मैंने ये बताया, अभी इत्तेफाक ईश्वर ने बनाया, फिर उसके गांव में पहला सत्संग मैंने उसके गांव में किया और वो लग गया। तो आप उस इंटरव्यू में देख सकते हैं हरिनाम के चमत्कार में कि उसका जीवन कैसे बदला, और फिर उसने लोगों को बताना शुरू किया, फिर हमने सत्संग किया, तो कितने लोगों का वहाँ जीवन बदला। तो ये मुझे ईश्वर ने, मतलब मैं उन लोगों से जो दुखी हैं, परेशान हैं, हमें बार बार लिखते हैं, फ़ोन करते हैं और अपना कष्ट शेयर करते रहते हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप हमारे इसी चैनल पे, मंगल ढिल्लों चैनल पर ही, ये डॉक्यूमेंट्री है, करीब मेरे ख्याल 50 मिनट की है, हरिनाम के चमत्कार। मुझे नंबर याद नहीं है, अगर आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। कई लोगों को मुश्किल होता है ढूंढना, तो आप वीडियोस में जाया करें, वीडियोस में फिर पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम प्लेलिस्ट भी बना दें तो फोल्डर बन जाएंगे, तो उन फोल्डर में उसी तरह का जो फोल्डर है उसमें आप खोलिए तो उसमें से सारी वो निकल आएंगे जो उससे कनेक्टेड वीडियोज होंगे। तो उन लोगों का जीवन बदल गया और मैं उसी को कमाई समझता हूं। तो क्योंकि उनका ये भ्रम टूट चुका था, सारे रिश्तेदार छोड़ गए और कोई पास बैठता नहीं था। अगर वो बताएगा आपको, आप खुद ही अगर उसको देखें, किसी के पास जाते तो लोग मुंह फेर लेते थे कि कुछ मांग ना ले, कहीं बैठा तो लोग खिसक लेते थे कि कुछ मांगेगा ये उसकी हालत थी। और जब वो ईश्वर के नाम से जुड़ा, ये तमाम लोगों की वहां मतलब असंभव चीजें ईश्वर ने संभव कर दी उनके लिए, उनका जीवन बदल गया। तो वो आप देख सकते हैं। मैं ये घटना आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं कि मैंने वहां क्यों शुरू किया सत्संग। ऐसा नहीं कि मुझे अचानक कोई सपना आया, नहीं, मैं तो वहां बेचने गया था, अपनी जमीन बेच के कि यहां से निकलो, बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, उधर क्राइम बहुत है। लेकिन ईश्वर ने मुझसे मुखातिब होके मुझे ये समझाया और 6-7 दिन तक मैं उससे उलझा रहा कि ये कैसे हो सकता है प्रभु। अब प्रभु कह रहे हैं तो हो सकता है, लेकिन मेरी समझ से तो बाहर है। तो फिर उन्होंने दया करके, मेहर करके, कृपा करके मुझे समझाया कि बेटे ऐसे हो सकता है। अब मुझे लगा कि इसका एक्सपेरिमेंट किया जाए क्योंकि मैं तुरंत दौड़ लेता हूं, फिर एक्साइट हो जाता हूं कि ये तो फिर बापू ने बहुत कमाल की बात बताई, बड़ी पते की बात बताई है, तो इसका तजुर्बा किया जाए, इसका लाभ उठाया जाए। अब वो मैंने शुरू किया, तो उसका ये रिजल्ट मिला और उन तमाम लोगों के मैंने इंटरव्यूज इकट्ठे करके एक डॉक्यूमेंट्री के रूप में हमारे इसी चैनल पर डाल दिया। हरिनाम के चमत्कार उसका नाम है। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि आप भी, अगर आप दुखी हैं, घिरे हुए हैं, गरीब हैं, कर्जे में डूबे हुए हैं, परेशान हैं, बीमार हैं, तो आप भी जो विधियां मैंने यहां बताई हुई हैं, वो जो हर दुख दर्द को दूर करने के लिए 10 इलाही कैप्सूल हैं, 7 इलाही कैप्सूल हैं, 222 नंबर वीडियो है, उसमें नीचे सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हुए हैं, शब्द हैं 208 नंबर, 210 नंबर, 282 नंबर, उनको लगातार सुनना है, दिन में कान में लगा के, आंखें बंद करके, रात में रिपीट पे लगा के सोना है। कुछ लोगों ने पूछा कि कैसे रिपीट पे लगाना है, तो मैं आपको पूरा कोशिश करूंगा कि प्रोसेस शूट करके दिखा दूं। कैसे डाउनलोड करना, sickfilm.com पे जाना है, कहाँ पे जाना, डाउनलोड लिंक पे जाना, उसमें फोल्डर्स हैं, उनमें कौन सा फोल्डर हिंदी में, कौन सा पंजाबी में, किस में कथा है, किस में मरीजों की आवाज़ें और किस में शब्द हैं, सिर्फ शब्द या अर्थों के साथ में शब्द, या कुछ को खुद पाठ करना होता है तो PDF फाइल है, उसमें फोल्डर है, उसको आप क्लिक करेंगे तो उसमें से आप उसको डाउनलोड कर लें या उसको आप प्रिंट आउट ले लें और उसको पाठ करके अपनी आवाज़ को सुने। ये मैं आपको एक्चुअली रिकॉर्ड करके, शूट करके दिखा दूंगा, ताकि जो बुजुर्ग लोग हैं, जिनको मालूम नहीं है, जो टेक्निकली सेवी नहीं है, उनके लिए आसान हो जाए कि कहाँ से कैसे, फिर आप उसको रिपीट पे कैसे लगा सकते हैं। इनको यूट्यूब वालों को रिपीट पे लगाना मुश्किल है, लेकिन sickfilm.com से अगर आप डाउनलोड्स में जाके निकालेंगे तो वो आसान है, वो आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। तो आप अगर ये प्रयास करेंगे, और वो लोग पता नहीं कितने बरसों से भटक रहे थे, कितने बरसों से परेशान थे, दुखी थे, घर में क्लेश था, बीमारी थी, कर्जा था, गरीबी थी और कोई पूछता नहीं था,
सब छोड़ गए थे, सब रिश्तेदार वगैरह। और जब उसको ये रास्ता बताया, मैं ये कहता था कि तुमने उस मालिक को भुला दिया। अब देखो ये सब भी मुझे ईश्वर सुझाते थे, मेरा कुछ ऐसा नहीं था कि मैं कोई प्रोफेशनल कथाकार था और मैं तैयारी करके जाता था और मुझे वहाँ से कुछ जो दान दक्षिणा मिलनी थी, ऐसा भी नहीं था। प्रभु ही बुला देते थे, उनका भाग्य होगा सबका उनमें, या कुछ लोगों का भाग्य होगा, और मुझे एक माध्यम बनाया, उसने जरिया बना, ये मेरा हो भाग्य था, तो मैं जाके लग जाता था। एक मिल गया तो एक ही लग जाता था मैं। ये आप हैरान होंगे, ये ज्ञा प्रसाद को तो ये अकेले ही आता था, ये आके बैठता था, मैं आग तापता था, उसको कुछ और काम था, कुछ खोखा वोखा रखना चाहता था, जो मेरा एक टेम्परेरी आवास मैंने बनाया था उसके सामने ही वो एक खोखा रखना चाहता था, तो उसके चक्कर में वो आता था। तो मैं ऐसी बात करने लग गया उसकी, जो मुझे प्रभु ने बताया, तो मैं ये गरीब आदमी यार इसी को बताएं, तो होता ना कुछ आपको चीज़ ऐसी ईश्वर से मिले तो आप शेयर करना चाहते एक्साइटमेंट में, तो मैं उसको पूछने लगता था, फिर मैं उसको बताने लग गया, तो उसकी जो प्रतिक्रियाएं थी वो बड़ी कमाल की थी, तो मुझे उसमें रिसेप्टिविटी लगी, तो मैं उसमें घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे लगा रहता था, वो सुनता रहता था। कभी मैं वैराग्य में आके रोने लग गया तो वो भी रोने लगता था, मैं हंसने लगता था, ईश्वर की बातें करिए किसी बात पे, उसकी लीला न्यारी है, तो वो भी मेरे साथ में हंसने लगता था। तो मुझे लगा यार ये तो पात्र है। तो मेरी माँ ने कई बार कहना कि बेटा आप छोड़ दे इसको, अभी खाना खा ले, तेरा खाना ठंडा हो गया। तो मैं माँ से कहता था कि अरे माँ बड़ी मुश्किल से तो आसामी मिली है। मतलब मैं अक्सर ये कहता रहा हूँ लोगों से कि हमारी हालत तो उस जो इंश्योरेंस का एजेंट होता है वैसी होती थी कि भाई ये तो आसामी मिली है, अगर मैंने इसको हरिनाम से जोड़ दिया तो हमने तो बहुत बड़ी कमाई कर ली, घर में बैठे बैठाए, महापुण्य मिलेगा हमको। तो खाना तो रोज मिलता ही रहता, खाना तो खाते ही रहते हैं माता, कोई बात नहीं फिर गर्म कर लेंगे। तो वो पहला आदमी था यूपी में, और रेस्ट इज हिस्ट्री, और तमाम लोग वहां पर जुड़े। ये जो घटना मैंने, जो प्रभु ने मुझे बताया, और मेरी अपनी उलझन, यानी मैं तो बेचने के चक्कर में हूं, और वो मुझे कहते हैं बेटा ये बात ठीक है कि ये अभिशाप है, लेकिन सबसे बड़ा वरदान बन सकता है गरीबी, तो कोशिश करके देख। और समझ में नहीं आया तो फिर पूछा, तो बताया ऐसे 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 बन सकता है वरदान, और फिर ट्राई किया तो उसका रिजल्ट मिला। और वो प्रमाण यूट्यूब पे, इसी चैनल पे, मंगल ढिल्लों चैनल पे हरिनाम के चमत्कार में पड़ा हुआ, और एक नहीं कितने सारे प्रमाण पड़े हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। इससे आपको क्या लाभ? अब जब उन लोगों ने मेरे कहने पे यही किया कि कोई नहीं जिसको तुमने भुला दिया, लेकिन उसने तुमको नहीं बुलाया, इसीलिए मुझे बंबई छुड़वा के मुझे आपके पास भेजा है, तो आप ये करके देख लें। अब मरता क्या नहीं करता, जब चारों तरफ से हम घिर जाते हैं, वो घिरे हुए थे तो वो लग गए। उसकी इंटरव्यू आप सुनिए कि वो अपने परिवार को बैठ के वाहिगुरु वाहिगुरु करने लग गए, सुनने लग गए, भजन दे दिए, उनको लगा के बैठ गए, सुनने लग गए दिल से। जब आप चारों तरफ से घिर जाते हैं, कोई सहारा नहीं होता है, कोई ठिकाना नहीं होता है, कोई बात नहीं पूछता है, तो जब कोई आपको रास्ता बता देता है और आप उसकी शरण में जाके लग जाते हैं, तो फिर वो कृपा कर देता है। तो आप लोग भी ये प्रयास करें, सुने, जपें, गाएं, अपनी आवाज़ को सुने, जो मैं बार बार कहता हूँ, गुरु नानक देव जी महाराज की ये अति उत्तम टेक्निक है, अल्टीमेट टेक्निक है कि आप वाहिगुरु, आंखें बंद करके वाहिगुरु 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 अपनी आवाज़ को सुने। एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु, एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु, एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु, ऐसे अपनी आवाज़ को सुने। मूल मंत्र करें, गायत्री मंत्र करें, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अपनी आवाज़ को सुने। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम, अपनी आवाज़ को सुने। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम श्री अंजनाय नमः, ओम श्री अंजनाय नमः। जो आपको अच्छा लगता है, गॉड इज ग्रेट, गॉड इज ग्रेट, लेकिन मन से कहें, एकाग्रचित्त होकर कहें, आंखें बंद कर लें, अपनी आवाज को सुने, तो मैक्सिमम 3 महीने में कहता हूं अक्सर। और वो टेक्निक के दुख में भी उसका धन्यवाद करना, शिकायत नहीं करनी है, उससे माफ़ी मांगते रहना है, प्रायश्चित करते रहना है, नाक रगड़ के माफ़ी मांगनी है। समय कहता हूँ मैं तो सवेरे उठते ही नाक रगड़ने लगता हूँ। एक बार मेरी पत्नी वो लेटी हुई थी और मैं अपना ऐसे ऐसे बेड के ऊपर ही नाक रगड़ने लगा हुआ था, तो उसने मुझसे, तो बेड थोड़ा हिल रहा था, तो उसने कहा तुम क्या कर रहे हो भाई? तो मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। तो कह रहे तुम इतने बरसों से लगे हुए हो, तुमको अभी तक माफ़ी मिली नहीं। तो मैंने कहा कि नहीं मिली अभी, क्योंकि जिस दिन माफ़ी मिल गई उस दिन हरि का रूप हो जाऊंगा। तो जब तक मेरे और हरि के बीच में कुछ गैप है, मैं हरि का रूप नहीं हो पाया हूं, तब तक मेरा मन कहता है कि अभी पूरी माफ़ी नहीं मिली है।
सारे पाप माफ नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी थोड़ी दूरी है, तब तो हरि का रूप हो जाएंगे। सो अब उसकी ये समझ में नहीं आया, उसको मतलब उसका अपना सोचने का ढंग है, नजरिया है। खैर, तो मेरा कहने का अभिप्राय कि वो माफी मांगनी है, आप अपने बेड पे ही नाक रगड़ के मैं तो अभी मांगता हूँ, सवेरे शुरू हो जाता हूँ मेरा तो एक पूरा सेशन होता है कि सवेरे बेड पे माफ़ी मांगूंगा, उससे पता नहीं क्या क्या कहूँगा, फिर उसके बाद खड़ा होकर हमारे पीछे एक गुरुद्वारा है। अभी ये इत्तेफाक है, जहाँ भी कहीं मैं अपना मेरा घर मुझे ईश्वर दिलाते हैं, ये आश्रम है, तो वहाँ कोई ना गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद कुछ ना कुछ होता है पास ही में। फिर मैं वहाँ मालिक को प्रणाम करता हूँ, वहाँ भी मेरा कुछ समय लग जाता है। फिर मैं बाहर आता, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग भी क्या करें। फिर मैं बाहर आता हूँ, हमारे हॉल में वहाँ एक ओंकार और कुछ मूल मंत्र ऐसे कुछ हमारे यहाँ तस्वीरें लगी हैं हॉल में। फिर वहाँ मेरा एक सेशन होता है, ईश्वर से बातें करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, माफिया मांगता हूँ। उसके बाद मैं बाहर आता हूँ तो पूरी सृष्टि को प्रणाम करता हूँ देखिए देखिए, ये सारे तत्व हैं, ये सारे तत्व, पंच तत्व से हमारा शरीर बना है, और ये पंचों तत्वों में विलीन हो जाता है, आत्मा चली जाती है, उसके साथ सारा हिसाब किताब होता है। तो पृथ्वी माँ है, माता धरत महत, सबसे बड़ी माँ है, माँ की माँ की माँ है। जब इस सृष्टि में, इस धरती पर पहली माँ पैदा हुई होगी तो उसकी भी माँ है। फिर वायुदेव है, हवा है, ऑक्सीजन हमें सांस देता है। फिर प्रकृति है, वनस्पताय नमः, ओम वनस्पताय नमः। तो वनस्पति है, ऑक्सीजन देती है, पालती है, पता नहीं क्या क्या करती है वनस्पति। गंगा माता है, आकाश देव ब्रह्म का तत्व है। सबसे पहले तो आकाश, स्पेस, जिसके अंदर सब कुछ है, उस हरि के अंदर सब कुछ है। तो उस ब्रह्म को, आकाश देव को, फिर सूर्य देव जीवन दाता है, उनको प्रणाम, चंद्रदेव, ये सारे जो सृष्टि में, जो सृष्टि को चलाते हैं तत्व हैं, ये शक्तियां हैं, इन सबको प्रणाम करना है, उनका धन्यवाद करना है, उनसे क्षमा याचना करनी है, क्योंकि हम तो गलतियां करते ही रहते हैं। इसके बाद मैं हरमंदिर साहब जाता हूँ, वहाँ बापू से सारे गुरु साहिबान को प्रणाम करता हूँ, गुरु ग्रंथ साहब को, सारे भक्तों को, ब्रह्मगानियों को, महापुरुषों को, पीरों को, फकरों को, सबको प्रणाम करता हूँ। सभी शहीदों सिंहों को प्रणाम करता हूँ, सभी भगवानों को, चाहे वो कृष्ण भगवान है, शंकर भगवान है, उन सबको प्रणाम करता हूं। तो ये मेरा एक रोज का रूटीन है, आप भी किया करें। क्या पता कौन सी शक्ति कब आप पे कहां खुश हो जाए। तो वो सब एक ही है, एक ही जगह जाना है हमको, रास्ते अलग अलग हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है अल्लाह अकबर कहने में, क्योंकि मैं कहता रहता हूं कि मोहम्मद साहब ने मुसलमानों को पट्टा तो नहीं लिख के दिया था, और गुरु नानक देव जी ने सिखों को पट्टा नहीं लिख के दिया है, और भगवान कृष्ण ने हिंदुओं को पट्टा नहीं लिख के दिया है, और जीसस क्राइस्ट ने हमारे क्रिश्चियन भाइयों को पट्टा नहीं लिख के दिया, रजिस्ट्री नहीं करके दिए कहीं कि ये तुम्हारा ही है। वो सब हमारे हैं, मानवता के हैं, इंसानियत के हैं, और जाना एक ही, और सबने एक ही बात कही है, अच्छे बनो, नेक बनो, मालिक का नाम जपो। खैर, ये वीडियो मेरा ख्याल ज़्यादा लंबा हो गया, तो आप लोग कोशिश किया करें। ये सारे वृत्तांत, ये सारी घटना, ये सारे प्रमाण जो YouTube पे हमने डाले हुए हैं, इसीलिए डाले हुए हैं कि आपको यकीन आए। किसी मुगालते में, गलतफहमी में मत घूमते रहना, कि चक्रों में मत घूमते रहना, उससे कुछ नहीं मिल रहा है, फंस जाओगे। आगे नर्क की यात्रा शुरू होगी। कोई सज्जन यहाँ लिखा था कि मैं आत्महत्या करने के बारे में सोचता हूँ, मैं इतना दुखी हूँ। तो मैंने कहा फिर भी छुटकारा नहीं मिलेगा आगे, और क्योंकि ईश्वर ने हमें जीवन दिया, अपना कष्ट अपने कर्म थे भोगो उनको, माफिया मांगो, नाम जपो, प्रायश्चित करो, धन्यवाद करो उसका, नहीं तो आगे और सजा मिलेगी। भटकते रहोगे, आग लगी रहेगी, पता नहीं कौन सी यूनि में डालेंगे। जब तक आपको यहां से छुटकारा नहीं मिलता है, गति नहीं होती है, तो यूनि भी नहीं मिलती है। ये जो मैंने सीरियल शुरू किया है, तर्क से परे, बियॉन्ड लॉजिक, भूतों प्रेतों के संसार के बारे में, वो आपको यही तो बताएंगे। 300-300 साल की सजाएं, 500-500 साल की सजाएं, और वो भटक रहे हैं, सजा की आग लगी रहती है, ना वो कुछ खा सकते हैं ना पी सकते हैं। वो भी ये बताने के लिए कि नेक इंसान बनो, किसी का बुरा मत करना। वो बताएंगे आपको कैसे हमने लपझप की, उल्टे सीधे काम किए, तो इतनी लंबी सजाएं मिली, और अब भोग रहे हैं, और अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे छुटकारा मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की बात पकड़ में आई, और आप इसका अनुसरण करने का प्रयास करेंगे, और जितना भी हो सकेगा जपेंगे,
गाएंगे, सुनेंगे, पाठ करेंगे, रात को लगा के सोएंगे। आलस मत करना, डिले मत करना, क्योंकि पहले ही बहुत डिले हो चुकी है। और दिन में जितना हो सके मन में बोलते रहिए, काम करते रहिए हाथों से, और कान में लगा के सुनिए, आंखें बंद करके सुनिए। तो 3 महीने मैक्सिमम है, आपको जवाब मिलेगा, जीवन बदलेगा। कुछ लोगों का 20-25 दिन में, मैं अक्सर ये कहता रहता हूँ, जो नए लोग आते हैं हमारे साथ जुड़ते हैं, तो मुझे लगता है कि उनको ही पता चल जाए। तो प्लीज़ इस पे आप गौर फरमाइएगा और इसको लाइटली मत लीजिएगा, शुरू कीजिए। जिन्होंने किया हुआ वो अपना समय बढ़ाएं, और जिन्होंने शुरू नहीं किया वो शुरू करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।